नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 जनवरी 2023 रात्रि 8:43 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और शनि की राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि में शनि के गोचर को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी भुलाकर उनके घर गए थे। खैर, ये तो धार्मिक मान्यता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस दिन से सूर्य उत्तरायण में होंगे। अभी तक सूर्य दक्षिणायन थे और अब सूर्य उत्तरायण में गोचर करेंगे और मलमास हर मास की समाप्ति हो जाएगी। सभी शुभ धार्मिक और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करते हुए मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए सूर्य अत्यंत बली होते हैं। तो सूर्य के मकर राशि में गोचर का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन के दौरान कितनी अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां बन रही हैं आपकी कुंडली में और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको भगवान भुवन भास्कर के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन उस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव का गोचर मकर राशि में 14 जनवरी को होगा और सूर्यदेव 14 जनवरी से 13 फरवरी तक मकर राशि में ही गोचर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य का ये गोचर अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए सूर्य अत्यंत बली होंगे। सूर्य क्या है? आत्मा, बल, तेज, प्रकाश, ऊर्जा, आत्मविश्वास, सेल्फ रेस्पेक्ट, विल पावर, इच्छा शक्ति। सूर्य शासन प्रशासन, उच्च पद, नेम, फेम, पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं। और जब सूर्य बली हों और कुंडली के अन्य ग्रहों से सूर्य को सपोर्ट मिल रहा हो तो स्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में होती हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस चीज को कालपुरुष कुंडली से समझते हैं। अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां बन रही हैं 14 जनवरी के बाद। देखिए, कुंडली के भाग्य भाव में, ये मैं कालपुरुष कुंडली की बात कर रहा हूँ, राशि के अनुसार सूर्य का प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा। जो कालपुरुष कुंडली है उसके अनुसार बुध का गोचर भाग्य भाव में है। 7 फरवरी तक बुध भाग्य भाव में गोचर करेंगे और बुध 18 जनवरी को मार्गी हो रहे हैं। 7 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके सूर्य के साथ दशम भाव में गोचर करेंगे, बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। शनिदेव 17 जनवरी को लाभ के भाव में आ जाएंगे।
और शुक्र 22 जनवरी को लाभ के भाव में आएंगे और 22 जनवरी से 15 फरवरी तक शुक्र लाभ के भाव में रहेंगे। देवगुरु 12वें भाव में है और मंगल धन के भाव में शुक्र की राशि में गोचर करेंगे। अब ये जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं इसे ग्रह मालिका योग कहते हैं। इस योग के बनने पर सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे होते हैं। देखिए, बुध, सूर्य, शुक्र, गुरु, मंगल। जब सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे होते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, इन ग्रहों के बीच 2-12 का संबंध बन रहा है। सेकंड हाउस, द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव है आपका सस्टेनेंस। आप सरवाइव कैसे करेंगे, आपकी जीविका क्या है, आपका सपोर्ट क्या है, आपको बल कहाँ से मिल रहा है। अब आप यहां देखिए, बुध से दूसरे पर है सूर्य। बुध को बल कहाँ से मिलेगा, बुध को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? सूर्य से मिलेगा। सूर्य से दूसरे पर हैं शुक्र और शनि। सूर्य को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? शुक्र और शनि से। और शुक्र और शनि से दूसरे पर हैं गुरु, तो शनि और शुक्र को बल कहाँ से मिलेगा? देवगुरु बृहस्पति से। अब आप देखिए कितनी विलक्षण स्थिति है। सूर्य, शनि, शुक्र शत्रुवत संबंध रखते हैं, लेकिन यहाँ पर 2-12 का संबंध बन रहा है। सूर्य से सेकंड हाउस में शनि और शुक्र हैं, सूर्य को शनि और शुक्र से बल मिलेगा। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, आप स्वयं हैं। आपको बल कहाँ से मिलेगा? शनि और शुक्र से, यानी परिश्रम और धन से। एकादश भाव से, लाभ के भाव से आपको बल मिलेगा, आपको ताकत मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इसका अर्थ ये है कि इस गोचर काल में आपकी कुंडली के भाग्य भाव, कर्म भाव, लाभ के भाव और विदेश भाव में बैठे ग्रह एक दूसरे को फुली सपोर्ट करेंगे, तो इन भाव से संबंधित फल तो आपको प्राप्त होंगे ही। साथ ही साथ इन ग्रहों के कारक तत्वों से संबंधित फल प्राप्त होंगे। इन ग्रहों का संबंध जिन जिन भाव से बनेगा उन भावों से संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना है इस गोचर काल की, वो है मंगल और सूर्य का एक दूसरे से त्रिकोण का संबंध। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं। मंगल क्या है? ग्रहों के सेनापति हैं। सूर्य से पंचम पर है मंगल, 1 2 3 4 5। सूर्य से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है सूर्य। सूर्य और मंगल में नवम पंचम का योग बन रहा है। दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, दोनों ही एक दूसरे को बल प्रदान करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 13 जनवरी से मंगल मार्गी हो चुके हैं। सूर्य 14 जनवरी से दशम भाव में मंगल के त्रिकोण पर आएंगे, तो 14 जनवरी से 13 फरवरी तक आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल
13 फरवरी तक सेकंड हाउस में ही रहेंगे, सूर्य से त्रिकोण पर ही रहेंगे। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे आपकी कुंडली में किस भाव में सूर्य का गोचर है और उसका क्या शुभ फल प्राप्त होगा आपको 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। अब आप देखिए आपकी कुंडली में कितनी अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां बन रही हैं इस समय। बुध कुंडली के दशम भाव में, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है, उसमें गोचर कर रहे हैं अपने मित्र गुरु की राशि में। और यहाँ पर बुध 7 फरवरी तक गोचर करेंगे। सूर्य एकादश भाव में है 14 जनवरी से 13 फरवरी तक, और सूर्य 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। शनि 17 जनवरी को 12वें भाव में गोचर करेंगे और शुक्र 12वें भाव में 22 जनवरी से 15 फरवरी तक गोचर करेंगे और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। राहु का गोचर धन के भाव में, मंगल पराक्रम भाव में, और मंगल पराक्रम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। अब आप यहाँ देखिए, बुध, सूर्य, शनि, शुक्र, गुरु, राहु और मंगल, ये सभी एक माला के पुष्पों की भांति गुथे हुए हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बुध से सूर्य का 2/12 का संबंध बन रहा है। बुध से दूसरे भाव पर सूर्य हैं तो बुध को सूर्य से बल मिल रहा है। सूर्य से दूसरे भाव पर शुक्र और शनि हैं तो शुक्र और शनि से सूर्य को मिल रहा है। शनि शुक्र से दूसरे भाव पर देवगुरु हैं तो देवगुरु को शनि और शुक्र से बल मिल रहा है। तो इस तरह से सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और जब सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ग्रह मालिका योग बनता है, तो सभी ग्रह अपने अपने भाव से संबंधित, अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित शुभ फल प्रदान करते हैं। तो इस तरह से सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। अब दूसरी बात और समझें, सूर्य और मंगल अति विशिष्ट कारक तो हैं ही, एक दूसरे से त्रिकोण पर भी गोचर कर रहे हैं। सूर्य से पंचम में है मंगल, 1 2 3 4 5, और मंगल से नवम पर हैं सूर्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब दो ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम पर होते हैं, एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। और जब मंगल एक्टिवेट होंगे, जब सूर्य एक्टिवेट होंगे, तो फिर अपना पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। अब पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर के एकादश में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव क्या होता है? नौकरी का होता है। एकादश भाव क्या होता है? लाभ का भाव होता है। एकादश भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव के फल को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। 11वां भाव लाभ का होता है, तो यहाँ पर सूर्य आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य शासन, प्रशासन, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। तो 11वें भाव में सूर्य सरकार में शक्ति और पद के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च पद प्रदान करेंगे। सूर्य शासन प्रशासन में उच्च पद तो दिला ही देंगे, सरकारी नौकरी भी दिलाएंगे, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं, और आपको ऐसा पद मिलेगा जिसमें आप जनता की सेवा कर सकें, जैसे IAS, IPS, सिविल सर्विसेज, कोई प्रशासनिक पद या मैनेजमेंट का क्षेत्र। 11वें भाव में सूर्य आपको खेल जगत का सितारा भी बना सकते हैं, और शुक्र 12वें भाव में है, तो गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश जाकर के अपना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी
अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं और इससे आपको धन प्राप्त होगा। ऐसे सभी क्षेत्र जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग हो, साहस का प्रयोग हो, ऊर्जा की आवश्यकता हो, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर बुध कर्म के भाव में है और बुध को बल मिल रहा है सूर्य का। तो वो जातक जो कि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस या शेयर ट्रेडिंग से जुड़े हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और आप अपने आत्मबल और आत्मविश्वास से बड़ा मोर्चा फतेह करेंगे और धन का लाभ प्राप्त करेंगे। बुध सामाजिक ग्रह होते हैं और सप्तम के स्वामी हैं। आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, सोशल रिलेशंस का दायरा बढ़ेगा, समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों, उच्च पदस्थ व्यक्तियों से आपके संबंध अच्छे होंगे। सूर्य आपके पावर और अथॉरिटी में वृद्धि करेंगे और सूर्य की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। संतान की भी प्राप्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और अगर आप इस गोचर काल में संतान की प्लानिंग करते हैं तो मेल यानी कि पुत्र की प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा, क्योंकि सूर्य मेल प्लेनेट हैं। ये तो बात हुई सूर्य की। अब बात कर लेते हैं मंगल की। चूँकि मंगल भी एक्टिवेटेड होंगे और पराक्रम पुरुषार्थ के भाव में है, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही, आपके अंदर कार्य करने की असीम क्षमता होगी। भाग्य भाव के स्वामी है मंगल और मंगल की दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, यात्रा देशाटन पर आप जा सकते हैं। और चूँकि मंगल धन भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर राहु बैठे हैं, राहु को मंगल से बल मिल रहा है, राहु से दूसरे भाव में मंगल है, तो राहु को मंगल से बल मिल रहा है। अचानक से धन प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। दूसरा भाव परिवार का होता है, परिवार में वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति होगी या किसी सदस्य का विवाह भी होगा, धन का निवेश होगा और ज़्यादा संभावना है कि आप धन का निवेश किसी प्रॉपर्टी के रूप में, भूमि के रूप में, प्लाट के रूप में करें। प्लाट या ज़मीन या कोई फ्लैट ये खरीदने का प्रबल योग बनेगा। जहाँ तक शनि और शुक्र की बात है, शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और शनि के साथ हैं। शनि प्रबल मित्र हैं शुक्र के बल में वृद्धि करेंगे। शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं और विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको विदेश जाने का योग बनेगा, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी। कला से संबंधित क्षेत्रों में संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, लेखन, काव्य, इन सब क्षेत्रों में किसी स्टेज प्रोग्राम को लेकर आपको विदेश जाने का योग बनेगा। अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आप विदेश जा सकते हैं। और चूंकि शनि के साथ हैं, शनि अष्टम के कारक होते हैं और शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं। जो जातक रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं या मेटल मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म से जुड़े हैं, स्क्रैप का कार्य करते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। और जहाँ तक बुध की बात है, बुध एक ऐसे ग्रह हैं इस समय जो कि आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। कैसे, आइए समझते हैं। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से समझिएगा और अपनी कुंडली पर इसको अप्लाई करके देखिएगा।
अगर आपने बात को समझ लिया, अपनी कुंडली पर, कुंडली आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए, जन्म कुंडली आपको नेट से आपके मिल जाएगी, उस पर इसको अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हर व्यक्ति की कुंडली में एक भाव ऐसा होता है जो कि राजयोग कारक होता है। अब इस समय मीन राशि के जातकों की कुंडली में कौन सा भाव राजयोग कारक है? वह भाव जहाँ से 159 का संबंध बने, यानी ऐसे दो ग्रह जो 59 पर हों, यानी एक दूसरे से त्रिकोण पर हों, और वो भाव जो कि उन दोनों से पंचम पर हो, उन दोनों से त्रिकोण पर हो, तो वो भाव है छठा भाव। देखिए यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, पंचम पर सूर्य, और यहाँ से नवम पर सप्तम भाव से नवम पर हैं मंगल, और यहाँ से पंचम पर मंगल, तो छठे भाव से एकादश और तृतीय भाव दोनों ही त्रिकोण पर हैं। अब आप देखिए यहाँ एक लिखिए, एक तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9, 1 5 9 का संबंध बन गया। इसी का उलट कर दीजिए, यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए, यहाँ 9 लिखिए, तो भी वही स्थिति 159 बना। अगर आप सप्तम भाव को लग्न मान लें तो त्रिकोण का संबंध बन गया, राजयोग बन गया, 15 का रिलेशन बन गया 159 का। ये बहुत ही श्रेष्ठ योग है। अगर आपकी कुंडली में यह योग बन रहा है और आपने उस भाव को पहचान लिया जहाँ से राजयोग बन रहा है, तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि अगर आपने उस भाव को एक्टिवेट कर दिया, कैसे एक्टिवेट करें? उस भाव से अपने आप को जोड़ लीजिए, उन भाव की चीज़ों से अपने आप को जोड़ लीजिए। अब यहाँ पर जो स्थिति बन रही है कि सप्तम भाव से राजयोग बन रहा है। अब समझिए, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, सुना भी है कि उनकी भाग्योन्नति उनके विवाह के बाद हुई। बहुत से लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि मेरी भाग्योन्नति तो मेरी शादी के बाद हुई, यानी सप्तम भाव उनका एक्टिवेट हुआ। बहुत से लोग इस तरह की बातें आपको करते हुए मिलेंगे कि मेरी संतान हुई, मेरी प्रथम संतान के होते ही मेरे किस्मत बदल गई, मेरा भाग्योन्नति हो गई। तो क्या अर्थ हुआ? पंचम भाव एक्टिवेट हो गया। इस तरह से कुंडली के हर भाव, जो भी आपकी कुंडली में राजयोग कारक हो रहे हैं, उनसे अपने आप को जोड़ लीजिए, देखिए रिजल्ट। अब यहाँ सप्तम भाव विवाह का होता है। आपके लिए विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति हो जाएगी। सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है। पार्टनरशिप में व्यापार आप करेंगे, उसमें लाभ होगा। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है। अपने लाइफ पार्टनर की आप जितनी अधिक केयर करेंगे, उतना ही अधिक आपको राजयोग की प्राप्ति होगी। आप ये नोट कर लीजिए, करके देखिए, यही होगा। तो अपनी कुंडली में अपने राजयोग कारक भाव को पहचानिए और सूर्य का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए सूर्य का उपाय कीजिए। तो चलिए बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी,
भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।